ना पाइप से लटक के छलांग लगा दी नीचे ना रोड के ऊपर। वो खिड़की खुली हुई थी। खिड़की खुली हुई थी। अच्छा। खिड़की से छलांग लगा के मैं बाहर आ गया अकेले बस अकेले। बाकी जब वो मैं सब इंटर हुआ हूँ ना, हम्म। वो ये अगवा जो हेल्पर था वो मेरे ऊपर आ भी ठेकेदार हैं पाकिस्तानी हमारे, पैसे दे उधर काम करवा लेते पूरा फिर हम महीना लड़कों से सही है, महीना पूरा काम करवाए तो शराब पी लेनी है, चट्स पी लेनी है, उस बंदे का हक नहीं उसको देना। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ताहर भाई अपनी डंकी की स्टोरी शेयर कर रहे हैं। आज 6वां पार्ट आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। ये दूसरी दफ़ा जो है अगवा हो गया डंकी में। पहले ये तेहरान में हो गए थे, अब जो है ना सोलोनिकी शहर है, यूनान की तुर्की से यूनान की तरफ आए ना, तो ईथन के बाद ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा शहर है इनका ना, सोलोनिकी। तो इधर ये पाकिस्तानियों ने अगवा कर लिया इसको ना, तो मैं खुद हैरान हो गया हूँ। तो इनसे सुनते हैं स्टोरी इनकी। वीडियो लास्ट तक यार देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो आना चाहते हैं, उनको पता चले क्या मुसीबतें हैं ना। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, पहले नंबर पे तो अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। तो हाँ जी, स्टोरी का हम स्टार्ट इधर से जो स्टॉप हाँ की करें। थी मैं कल। खुद बड़ा वो ना तो जसूस में होके हुआ गया है। अच्छा, तो लोग सोचेंगे यार क्या बंदा दूसरी बार भी उनके बस पता क्या, उधर वो हेल्पर था हमारे साथ जो उसने हमें अपने घर में ले गया, उधर जाके कपड़े वगैरह लेके दिए हैं, डेंकी वाले चेंज करवाए हैं कपड़े। अच्छा, हाँ कपड़े वगैरह चेंज करवाए हैं, खाना वगैरह दिया हमको। हाँ, खाना वगैरह दे के बोलता है जेंट को कॉल नहीं करनी आप लोगों ने, घर में कॉल करनी है सिर्फ, घर क्या बांदा बूंदा नहीं उसने। कुछ नहीं किया। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। कमरा एक दिया उधर, पहले नींद पूरी की, जब उठे हैं ना शाम के 4-5 बजे, उसने बोला कि तुमने घर कॉल एजेंट को कॉल नहीं करनी, तुमने घर अपने कॉल करनी है। अच्छा, हमने बोला सही है, टेंशन है, हम घर कॉल करेंगे। और पता क्या बताना है, घर बताना है कि हम पकड़े गए थे, हमें यूनान डिपोर्ट उधर तुर्की डिपोर्ट किया, उधर से फिर एक गेम आ रही थी, हम उस गेम में फिर आए हैं उनके साथ। हम अच्छा मैं समझ गया कि मतलब कि जो पुराना एजेंट का उसका उसने तल्लक ख़त्म करना तलक चाहता था, तो तलक मैं अलहदा से इनको लेके आया हूँ। हाँ मैं हाँ, उधर हम पकड़े गए थे यूनान, तो हमें डिपोर्ट किया, उधर से एक गेम और आ रही थी, हमने उसके साथ बात किया से सारी उसने हमें प्लानिंग समझा दी। तो इस तरह बात करनी, हमने बोला सही टेंशन नहीं है, हम कर लेंगे, मसला नहीं है। तो घर वालों के साथ है ना सब ने कॉल की, ऐसे ऐसे बताया सब ने, तो मुझे डर भी लग रहा था। किसी ने बोला नहीं है यार हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं, हम झूठ क्यों बोले या तुम उधर क्या ना करना चाहते हैं? उधर 2 लड़के वो ऑलवेज रहते थे, हर वक्त जो रहते थे, हमेशा रहते थे 2 अच्छा, हमारे मतलब पास आपका ध्यान रखने के लिए। और साथ ना उसके वो सिर्फ दिन सुबह के ना टाइम, फजर की जान टाइम ना वो जाते थे लड़कों को ट्रेन की टिकटें लेके दे के आते थे बस। और वैसे भी उनके पास ये पाकिस्तानी और भी आते थे, जेंट वगैरह, टैंकर वगैरह उनका आते। काम ही यही था इनका मतलब। उनका काम यही था। तो उसने हमें बोला कि ऐसे ऐसे तुम करो कॉल, हमने घर कॉल की, तो घर वाले बोलते परेशान के पहुंच गया, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बोला मसला नहीं है, तो ऐसा ऐसा हमारे साथ हो चुका है, तो हम आपको बंदे का नंबर देते हैं। नहीं मैंने मतलब बता दिया घर वालों को हम ऐसे ऐसे, नहीं बताया कि आके पकड़े गए हैं फिर वापस पकड़े दूसरी गए हैं, डंकी में उधर आए हैं। तुर्की में डिपोर्ट कर दिया गया हमें। तुर्की से फिर हमें एक न्यू गेम आ रही थी, हमने उसके साथ उन्होंने कहा कि नहीं, मार्केट वो पास होता होगा जो फोन बात करवाते टाइम हाँ, के झूठ ना मतलब पास सच ना बता दे। बिल्कुल पास बैठता था हाँ, उसने, जो है ना ऊपर से डंडा भी पकड़ा होता था उसने, सही है ना, उसने बोल तो ऊपर से फ़ोन छीन लेते हैं ना, अच्छा, ऐसी बात करो। तो उसने फिर टोटल किया ये एक रात, मैंने उधर रात का टाइम था, मैं सोच में पड़ गया यार 4.5 लाख इनको दे दिया मैंने, अगर पकड़ा गया बाई चांस तो मुझे फिर तुर्की में डिपोर्ट करेंगे, मेरे पैसे भी डूब गए, मैं भी डूब गया। नहीं एक वो भी था कि अगर इसको 4.5 लाख दे देते, हाँ वो दूसरा एजेंट कहता मेरे तो पैसे दो ना। बिल्कुल ऐसे ही होना ये था, भी हो वो सकता मैं था। बताता हूँ सब कुछ अच्छा, इनको, पता क्या है। तो उसने फिर ऐसा कुछ किया मेरे साथ, मैं ना सुबह का टाइम हुआ, मैं सोच में था, मैंने शूज़ वगैरह धो के ना, सब न्यू शूज़ थे, धो के मैंने रेडी कर लिए, कपड़े वगैरह पहने हुए थे मैंने फिर सुबह पता किया कि दूसरी मंजिल पे था वो, दोनों ना कमरे लॉक करके ना हमें घर के ला के, एक शीशे की बाड़ी थी बस ना कमरे की, तो उसके साथ ना पानी वाला पाइप था दूसरी मंजिल से। तो अच्छा, मैंने यार कहा ऐसे पकड़ा गया तो टेंशन नहीं, पकड़ा गया तो कोई मसला नहीं, वापस चला जाऊँगा, ये काम नहीं करना, इनको पैसे नहीं मैंने देने। तो मैंने फिर पता क्या किया, उधर से ना शूज़ वगैरह पहने, जी सुबह के टाइम चले गए, मैंने उधर से फिर ना पाइप से लटक के छलांग लगा दी नीचे ना रोड के ऊपर। नहीं वो खिड़की खुली हुई थी। खिड़की खुली हुई थी। अच्छा, खिड़की से छलांग लगा के मैं बाहर आ गया अकेले बस अकेले। बाकी वो सब उधर ही थे जो थे, मैंने किसी को नहीं कुछ बोला, वो बोल जो करे उनका मर्जी थी। कोई साथ दोस्त नहीं था कोई बना? साथ कोई दोस्त नहीं था, दोस्त पीछे रह गए थे, अच्छा, कोई दोस्त नहीं था साथ। आए थे मेरे गांव के लड़के मेरे साथ तुर्की में इकट्ठे हुए थे, वो पीछे लक्संद्रे में थे, गेम मेरी वाली में थे। तो उधर फिर उसने ना, मैं उधर से निकल गया हूँ,
निकल के मैं ना फिर शहर था चलना शुरू कर दिया। सुबह का टाइम था? सुबह का टाइम था, इतना ही टाइम था सुबह का ही। सुबह के टाइम में सुबह का। हाँ वो गए थे ना सुबह सुबह, लड़कों को टिकटें वगैरह ट्रेन की लिख देते थे और थीना में सेंड करते थे। अच्छा अच्छा। तो मैं फिर ना चलने लग गया हूँ, परेशान भी बहुत था। फिर डर था कि अगर वो आ गए ना, उन्होंने पकड़ लिया मुझे बहुत मारेंगे, लेकिन मैं ना कोशिश कर रहा था मेन रोड की तरफ जाऊँ। सिटी के सेंटर में ही उनका ना कहीं गार्ड था। अच्छा अच्छा। मेन रोड की तरफ जो इतने में ना साथ है ना एक इंडियन ना, ये मलवाड़ी होते हैं, मुस्लिम था वो। मालवाड़ी, हाँ हाँ सुना हुआ है। बहुत अच्छा वो इंसान था, उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक, समझो कि यहाँ तक उस बंदे की वजह से। अच्छा, वो क्या हुआ? उस बंदे से मैंने ये बात की कि मैं ऐसे ऐसे भाग के आया हूँ, मुझे पकड़ लिया था इन्होंने, तो मेरे साथ ये निज़ाम है। तो मुझे ना पहले पाकिस्तानी था एक मिला, पाकिस्तानी से मेरा एतबार उठ चुका था उस वक्त। उसने मुझे बोला कि चलो मैं तुम्हें टिकट ले, दोस्तों वो बोलता है कि मैं तुम्हें टिकट लेके देता हूँ तो चल मेरे साथ घर चल। मैंने बोला मैं इधर कॉल, दूसरा फटा है, बिल्कुल तीसरा। मैंने बोला इधर, मैंने उस वक्त मुझे समझ आ चुकी थी सब कुछ। मैंने बोला इधर कॉल करो, मैं टिकट के डबल पैसे तुम्हें करवाता हूँ, मुझे टिकट ले दो थी ना की। मैंने उसको बोला नहीं नहीं तुम मेरे घर चल, चाय पीते हैं उधर, खाना खाते हैं, फिर आराम से जाएंगे आके। इस तरह बोला उस बंदे ने मुझे। मैंने बोला नहीं, उस वक्त मुझे समझ आ चुकी थी सब ये निज़ाम। दूसरी बार मेरे साथ ये हो चुका था। इंडियन का एतबार कर लिया है। इंडियन का मैंने वो मुझे घर नहीं लेके गया। उसने बोला टेंशन नहीं है, उसने मेरे घर में कॉल करवाई, तो मैंने फिर घर से पैसे मंगवाए से, बताया सारा कुछ कि ये सारा टोटल उसको बताया। तो मुसलमान था, बहुत अच्छा था वैसे भी वो। तो उसको बताया, तो मैंने घर कॉल की, घर वाले फ़ोन ही ना उठाते थे, एक दोस्त का नंबर तो उसको कॉल की। फिर उसने ऐसे ऐसे बताया जाके कि ये, उन्होंने बोला तू किधर है, मैंने बोला तो तू तो बोला हम तो पेमेंट तुम्हारी उनके, मैंने बोला कोई पैसे ना ओके करवाना। सुबह 12 बजे का टाइम वो लड़के को ना जो अगवा कर को 12 बजे का टाइम दिया था अगले दिन का। तो 12 बजे को मैंने बोला कोई पैसे ओके ना करवाना आप, जो है वो ये ऐसे ऐसे मेरे साथ निज़ाम, सारी स्टोरी बता दी मैंने, ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने पीछे जेंट को कॉल की, जेंट को मेरा नंबर सेंड किया। जेंट बोलता मेरे पास मेरा आदमी है उधर, उसके पास चले जाओ। मैंने बोला नहीं टेंशन, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा अब। तो मैं फिर उधर से ना उस मलवाड़ी के अकाउंट में पैसे करवाए, पाकिस्तान से ईजी पैसा वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए करवाए थे मैंने, वेस्टर्न यूनियन अपने खर्चे के लिए, टिकट शिकट के लिए मंगवाए। हाँ अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। वो पाकिस्तान से 30,000 रुपये उन्होंने करवाया, 50 की मेरी टिकट हुई उधर से, तो बाकी मेरे पास खर्चे के लिए थे। उसको मैंने टिकट ली थी, अथीना की टिकट ली थी। मैंने उसको बोला रख ले पैसे, कुछ तू रख ले, तूने मेरी हेल्प की है। बोलता कोई मसला नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मेरे साथ ये बात की, सही है। तो बोलते कोई टेंशन नहीं, मसला नहीं, बस वो बोलता कि जो ना आज हम ट्रेन स्टेशन तक ले गया मुझे, उधर जाके मुझे टिकट वगैरह करवा के दी उसने। तो ट्रेन पे उधर बैठा, पुलिस वगैरह थी उधर ट्रेन स्टेशन में। वो 3-4 लड़के थे पाकिस्तानी ड्रेस में थे, सही है। पुलिस उनको साथ ही पकड़ के ना कहीं पता नहीं आगे जा रहे थे, जब आए थे पकड़ के लेके जा रहे थे। मेरा ये था, मैं अकेला बैठा हुआ था, मेरे हाथ में एक टिकट थी, मैं उसकी तरफ ऐसे ना गौर से देख रहा था। मास्क लगाया हुआ था मैंने, कपड़े भी साफ पहने हुए थे, बूट भी। मैंने इतना गौर पुलिस की तरफ देखता ही नहीं रहा था, मुझे वैसे डर था बहुत कि पकड़ा गया तो पीछे ही हूँ। तो वो ये है कि इग्नोर किया। वो जिन्होंने अगवा किया हुआ था दूसरे बंदों का, वो जो इंडियन था, उसने नहीं बोला कि पुलिस के पास जाते हैं और इनको पकड़वाते हैं, चलो दूसरे बंदे भी छूट जाएंगे और इनका भी इलाज हो जाएगा। पता है कि जब मैं उस जगह से निकला हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता मैं किधर आया हूँ, किधर गया हूँ। मैं भूल चुका, न्यू था ना लैंग्वेज आती है ना कुछ होता, इंग्लिश आपको पता नहीं बंदा उधर। अपनी जान बचाता है उस टाइम, बिल्कुल, हीरो उस बनने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ अपने जितना मर्जी बंदा हीरो हो ना, उस टाइम जब अपनी जान पे बनी हो ना, तो बंदा कहता है मैं बस निकल जाऊँ, बाकी देखा जाए। उस वक्त अपनी अपनी होती है, बिल्कुल। तो जब टिकट करवा के दी उसने, बैठा उधर से ट्रेन में, जब मैं इंटर हुआ हूँ ना, वो ये अगवाकार जो हेल्पर था वो मेरे ऊपर आ गया। बोलता ये तूने क्या किया, चल मेरे साथ, तू जो बोलता है मैं करूँगा, तो तुझे कोई पेमेंट नहीं तेरी लूँगा, तुझे इधर काम कर, मेरे पास 1 लाख रुपया तेरे घर भेजा करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा तेरे साथ। इस तरह के मुझे ना कि मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। मैंने बोला तूने मारना है, ठुड्डे क्यों नहीं मारे तूने? मुझे, मैंने बोला उसको तूने मारना है मार। बोलता मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। मैंने बोला ऐसे कैसे लेके जा, मुझे कैसे लेके जाता, मुझे पता था इधर पुलिस है, पाकिस्तान तो है नहीं ना यार। तूने मारना ही होता, फड़ लेना ही, भैन मेरी केड़ी गल है। उस वक्त भाई डरा हुआ। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र ज़्यादा थी, मेरे से बड़ा था, 24-25 साल थी उसकी इतनी, तो मैं छोटा था उस वक्त। तो मुझे डर था खुद का, मैं इतना डरा हुआ था। इतना वो भैन जो कमीना बंदा है। हाँ। ट्रेन के अंदर से कह रहा है, ट्रेन अंदर इन हो गया, ट्रेन के अंदर आके ना, थीना वाली की ट्रेन के अंदर, मैं ट्रेन में बैठा था, 10 मिनट तक ट्रेन चला, मेरे साथ बहुत उसने बातें की, और यहाँ तक कि नहीं आगे भी अभी। तो मैंने बोला नहीं जो मर्जी कर ले, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं पुलिस के पास चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगा। तो इस तरह वो बोलता सही है तू जा फिर थीना में, मैं देखता तू कैसे जाता है, कहाँ जाता है तू। तो हाँ, फिर मैंने ना जिस बंदे के पास जाना था ना, उसको मैंने कॉल किया ऐसे ऐसे। तो वो जानने वाला था, जानने वाला था, रिश्तेदार था। उसको मैंने कॉल किया ऐसे ऐसे ना कि मैं आ रहा हूँ, घर वालों का भी रब्ता। उस वक्त मेरी ना दादी अम्मा की ना डेथ हुई थी, तो उनका कुल्ला का ख़त्म था। वो मैं डंकी में था, तो मुझे हाँ। हाँ।
तो सबके दोस्तों से कि अपील है कि दुआ में कोशिश ताहिर करें। भाई जी, ताहिर भाई की देखें डंकी में थे तो दादी फौत हो गई हैं, देखें ये होता है, इस तरह भी हो जाता है। और सारे दुआ करें यार उन्हीं उनकी की दादी दुआओं के की लिए, वजह से अल्लाह आज यहाँ पे हूँ, तो खुद वो चली गई उनकी हैं। मगफरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। आमीन। तो उधर फिर ना ऐसे ऐसे कुछ उधर भी निज़ामगार वाले बिजी थे, तो उसके साथ भी थे। उसने मैंने उसको ये सारी सिचुएशन बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ निज़ाम है, मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। तो उसने बोला कि जब तक उधर मैं ना आऊँ, चाहे कोई भी बंदा आ जाए, उसके साथ तूने जाना नहीं है। इथन में 3 घंटे 4 घंटे का इतना ही का सफ़र था। मैं उधर आके तकरीबन रात के ना 8 बजे उधर आके इथन में उतरा हूँ। जब उधर इथन में उतरा हूँ ना आके, तो पहले एक लड़का आता है, बोलता है उसी नाम से ना, वो जो जिस लड़के से मैं कॉल, एक और पाकिस्तानी था मेरे साथ ट्रेन में, वो उन्हीं का बंदा था, पाकिस्तानी जेंट। पहले भेज दिया कि पहले बंदा उतरेगा हम एक। उनको पता था इसके पास फ़ोन नहीं है, इसने फ़ोन मांगना है, इसी से फ़ोन मांग के इसने कॉन्टैक्ट करना है अपने अगले बंदे के साथ। मामा मियां यार, ये इतना माइंड रखते हैं ये लोग। उन्होंने बंदा मेरे हुलिया शुलिया बता दिया होगा कि बकरा आ रहा है एक। बिल्कुल नहीं, ट्रेन में बिठाया बाकायदा बंदा मेरे साथ, मेरे पास फ़ोन नहीं था ना। उसने बोला था कि फ़ोन तेरे पास ये मांगेगा, ये ना भी मांगे तो बोलना इसको कॉल करनी है तूने। तो मैंने उसके फ़ोन से कॉल करना शुरू कर दी, मुझे तो चाहिए था फ़ोन, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था और उन्हीं का बंदा था। और मैं जो बात करता वो सुनता, फिर थोड़ी देर बाद चला जाता। मुझे पूरा यकीन है कि वही बंदा था उनका। हाँ, तो आगे से हो सकता है वो कोई और बंदे को अरेंज करे कि अरेंज तुम ये बंदा बन के आ जाओ, बिल्कुल, मैं ही हूँ। हाँ। तो शक्ल तो आपने कौन देखी सा नहीं होगी। शक्ल मैंने देखी नहीं। जिसके पास जाना था पता था उसका? उसका मुझे नाम पता था, थोड़ा कुछ ना थोड़ा पता? सा। तकरीबन उसको मैंने पाकिस्तान में ना 4-5 साल पहले देखा था, सही पाकिस्तान में। तो अभी 4-5 साल बाद उसके पास जा रहा था यूनान से। उसका प्लान होगा ना कि ये बातें उसने सुननी थी, उसका प्लान होगा कि ऐसा बंदा अरेंज करते हैं उसी नाम से। बिल्कुल। तो बोलेगा मेरा नाम यही है, बिल्कुल। तो चलो मेरे साथ। गया हूँ उधर, उतरा हूँ मैं, बैठा हूँ जाके, सही है। तो वो टीटी वगैरह आया, उसने टिकट वगैरह चेक की, बोलता है, उसने पता नहीं क्या बोला मुझे। ट्रेन स्टेशन के अंदर हाँ, टिकट चेक की? हाँ स्टेशन के अंदर। उसने पता नहीं क्या बोला, ग्रीक में कुछ बोला, मुझे नहीं आती थी, सही है, उस वक्त ग्रीक। तो एक लड़का आता है, पहले यंग था, दाढ़ी मूंछ थी उसकी, सही है ना। शायद इस तरह का कोई नाम, लेकिन जो उस बंदे का, मैं नाम अपने बंदे का नहीं लूँगा, सॉरी। बोलता तो उसका बंदा है, मैं बोलता हूँ हाँ मैं उसी का बंदा हूँ। चलो वो मेरा दोस्त है, बाहर खड़ा है। मैंने बोला मैंने ऐसे, मेरी कॉल पे बात करवाओ। मैं कॉल साथ मैंने अब्बू को कॉल करनी थी, अब्बू ने कंफर्म करना था कि हाँ तेरा बंदा ये है, तूने इसके साथ जाना है। क्योंकि मुझे सब समझ आ चुकी थी चिंता करते हुए ना, ये क्या निज़ाम है इनका पाकिस्तानियों का। तो 2-3 बार वो लड़की आई हैं मेरे पास, तो मैं नहीं गया। फिर वो आता है 2-3 लड़कों के बाद, जो अपना था मेरा ना। वो 2-3 लड़के काम से छुट्टी वगैरह की, उसने आया। तो फिर मुझे अब्बू ने कहा, उस टाइम 9 का टाइम था, 9 साढ़े 9 रात का। रात का। तो वो मेरे पास आता है, तो कॉल किया अब्बू को। हाँ अब्बू बोलता है यही बंदा तुम्हारा। इससे अब्बू से बात, उसी के फ़ोन से ना मैंने अब्बू से बात की। तो यही बंदा, तुम जाओ इसके साथ। तो उधर उन्होंने फाइट वगैरह हमारे साथ शुरू कर दी ना कर। हाँ 3-4 लड़के थे वो, मतलब हाथों-पाई शुरू कर दी उन्होंने हमारे साथ। मोबाइल भी हमारा तोड़ दिया उधर उस लड़के को जो मुझे लेने आया था। अच्छा। हाँ, उसके दो मोबाइल थे। पुलिस कोई और नहीं था बंदा उधर यार? बस वो ना, बस थोड़ी सी फाइट की है, थोड़ा सा लड़े हमारे साथ, हम भी थोड़ा सा उनके साथ। वो मैं तो डरा हुआ था, मैंने तो कुछ नहीं किया। उसने को 4-5 उनको लगाए हैं, उन्होंने मारा, तो वो भाग गए हैं उधर से। तो इतने में ट्रेन आई, हम उधर ट्रेन पे से बैठ के, तो क्या नाम है उस जगह का यार, ये विक्टोरिया। हाँ विक्टोरिया ग्रीस का। हाँ उधर हम गए, उधर फिर हम घर था उधर। हाँ घर था उसका ना? हाँ घर था उधर। फिर उधर रही हम कुछ देर, तकरीबन 20-25 दिन उधर रहा हूँ। किस तरह का माहौल था उधर का, थोड़ा बता दें। यूनान का माहौल किस तरह? हाँ वो थीने का या यूनान का? थीना में जो ना उस वक्त पुलिस की बहुत सख्ती, अभी भी सख्ती है, बाहर वगैरह। सन क्या थी वो? सन 2000 कर लो, 20 नहीं 19 ही, इतना ही सही कन्फर्म नहीं है मुझे ये क्या थी डेटें वगैरह ना। तो यही निज़ाम था। तो उधर फिर कुछ दिन, 20-25 दिन उसके पास रुका हूँ। काम वगैरह नहीं मिल रहा था उधर, डॉक्यूमेंट वगैरह पे काम मिलता है वो नहीं मिल रहा था। फिर उधर से मैं एक चला गया विलेज में, उधर ये एग्रीकल्चर का काम। वो क्या नाम था, थीवा शहर है। हाँ थीवा शहर। हाँ थीवा के साथ विलेज था सोपिया। थीवा शहर है पूरा। काली थीया सोपिया, वो फेमस जगह। अच्छा। उधर अंगूरों की कटाई वगैरह का काम किया मैंने। अच्छा।
तो उधर भी ये निज़ाम देखे। हमारे वाले जो ठेकेदार थे ना, जिनके पास मैं काम करता, हाँ। अच्छे थे, उनसे एडवांस पैसे भी मिल जाते थे। अच्छा, वैसे भी वो हेल्प वगैरह भी कर देते थे, इतना जो है ना तंग वगैरह नहीं करते थे। लेकिन उधर ऐसे भी ठेकेदार हैं पाकिस्तानी, हमारे पैसे उधर काम करवा लेते, पूरा पूरा महीना लड़कों से सही है, महीना पूरा काम करवाए तो शराब पी लेनी है, चट्स पी लेनी है, उस बंदे का हक नहीं उसको देना, पूरा महीना काम करवाए उसके पैसे मार जाने, इस तरह के लोग हैं। जब फिर ना उसके पास रुका हूँ मैं जाके थी ना, मैं अपने जो लेने आया था, मुझे फिर जेंट का पाकिस्तान पेमेंट का आ गया निज़ाम। वही जो परवाना जेंट हाँ, पुराना जेंट था। वही आपने बात की ना कि जेंट अगर तू पेमेंट उधर दे देता, जेंट ने हाँ, बोलना हाँ। था मेरी पेमेंट दे, वही उसने काम किया। उसका तो हक था। हक था, मैं चाहता तो मैं नहीं दे सकता था, लेकिन एजेंट ने अपनी पेमेंट लेनी होती है। आपको पता है जिनका इधर तक रब्ता है उनका पाकिस्तान में किधर किधर होता हाँ है। बिल्कुल होता है। हाँ, अच्छा। तो फिर इसी तरीके से मैंने फिर घर वालों को बोला ठीक है आप पेमेंट दो, क्योंकि उसका हक है, दो, आगे वो दे किसी को ना दे। तो इस तरह करके फिर उसकी ना पेमेंट हमने क्लियर कर दी। तो ये था यूनान का। अभी जो यूनान में कुछ बताएंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा दोस्तों, ताहिर साहब जो है वो यूनान पहुंच गए हैं पाकिस्तान से। तो ये मेरे ख्याल में छठा पार्ट था। आगे की जो यूनान से तुर्की तक का जो इटली तक का जो सफ़र है वो नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बीच में ये 1.5 साल जो है ना वो यूनान में रहे हैं, इन्होंने मुख्तलिफ़ काम भी किए हैं। तो मैं सोच रहा था मैं एक वीडियो इसके ऊपर अलहदा से एक बनाएंगे कि नया बंदा जब यूनान में आता है वो उसका क्या क्या हालात होते हैं, कितने पैसे कमाता है, क्या सिस्टम होता है। इसलिए कि बहुत सारे अभी भी पाकिस्तानी यूनान में रहते हैं और वो आगे नहीं आ रहे। उधर मेरे ख्याल में उधर इतना मुस्तकबिल नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं बंदे के बनते और ना बंदे इतना पैसे कमाते हैं ना। तो उन लोगों के लिए बनाएंगे जो उधर रहते हैं, और साथ वो भी जो पीछे से आ रहे हैं और जिनके माइंड में है जी हम यूनान में रहेंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि आगे के हालात किस तरह के। सही है। तो वीडियो आपको किस तरह की लग रही है ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और देखें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। इससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा ना, आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।